हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जीके जीएस वाला डेली बेसिस से टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आता है आपके रेलवे एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एग्जामिनेशन अगर आप 2025 को इनरोल कर रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप ये 20 क्वेश्चन मिस मत करिए, क्योंकि मैंने ये 20 क्वेश्चन लेकर के आया है 2013 से 2018 के बीच पूछे गए वे सभी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, विदाउट टाइम इसके शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में अधिकांश भाग क्या होता है? तो मानव शरीर में अधिकांश भाग जल होता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो अगर हम बात करें कोशिका में, तो कोशिका में टेस्टोस्टेरोन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 3, मच्छर के काटने से इनमें से कौन सा रोग नहीं होता है? तो मच्छर के काटने से इनमें से शयन रुग्णता रोग नहीं होता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, कुत्ते के काटने से इनमें से क्या हो सकता है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग हो सकता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, इनमें से क्या रोधक क्षमता विकार है? तो रोधक क्षमता जो विकार है वो है एड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकती है? तो मानव त्वचा अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तक बिना छाले पड़े तापमान सहन कर सकती है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7, एक चींटी किसकी उपस्थिति के कारण अपने चारों ओर की वस्तुएं देख सकती हैं? तो चींटी अपने सर के ऊपर नेत्र के कारण अपनी चारों ओर की वस्तुएं देख सकती हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8, इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार एडिसन ने किया। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9, जब बर्फ पानी में पिघलता है तब इसका आयतन बढ़ता है या द्रव्यमान बढ़ता है, या आयतन घटता है या द्रव्यमान घटता है? तो इसका आयतन घटता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, समान रफ्तार से बढ़ रही एक रेलवे ट्रेन में बैठा हुआ बालक हवा में एक गेंद सीधे उछालता है। कहाँ पर? हवा में। हवा में एक सीधे गेंद उछालता है तो वह गेंद गिरेगी। वह गेंद ठीक उसके हाथ में ही गिरेगी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11, किसी बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है। तो किस बिंदु पर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे तापमान समान होता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12, प्रथम बांग्ला कलाकार जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला वह कौन है? तो वह स्वामित्व चट्टोपाध्याय हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13, इनमें से किसकी गति की इकाई है? इनमें से नॉट जो है वो किसकी गति की इकाई है? तो जो नॉट है वो समुद्री जहाज की इकाई है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 14, सजीव और निर्जीव के दो सबसे बेहतर कारणों से संलग्न इनमें से कौन सा एक सही उत्तर होगा? तो इनमें से देखा जाए तो श्वसन और उत्सर्जन जिनमें होगा वही एक सजीव और निर्जीव के बेहतर डिसाइड कर पाएगा, अलग अलग डिसाइड कर पाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 15, दूध को, यहाँ पे क्वेश्चन ये गलत हो गया है, दूध को मथने पर, ठीक है,
दूध को मथने पर मलाई किस कारण से अलग हो जाती है? तो दूध को मथने पर मलाई अपकेंद्र पसारी बल के कारण होती है। अपकेंद्र पसारी बल के कारण होती है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 16। इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो इनमें से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा वो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 17। एक फैडम का मान क्या है? एक फैडम का मान क्या है? एक फैडम में होता है 6 फीट। एक फैडम में 6 फीट होता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 18। इनमें से पेंसिल में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इनमें से पेंसिल में ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19। हमारे राष्ट्रीय झंडा के धर्म चक्र में कितने स्पोक यानी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। गांधी जी को महात्मा किसने नाम दिया था? तो गांधी जी को महात्मा सबसे पहले, ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, और यही ऑप्शन सही भी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नाम दिया था महात्मा, सबसे पहले इन्होंने ही नाम दिया था। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत पसंद आए होंगे, अच्छा लगा होगा और आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पुराने व्यूवर हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।